बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। दरिंदे उस्मान मिर्जा के केस में एक नई पेशरफ्त हुई है। ये जो इस्लामाबाद में मुतासरा जोड़े का केस है, इस केस में E11 का केस जो 2020 का 19-20 नवंबर का वाकया है और फिर उसके बाद 2021 के मिड में ये वाकया वायरल हुआ। शदीद गर्मियों में वीडियो हमारे सामने आई। वीडियो ऐसी थी कि उसने दिल दहला दिए, लोगों के परेशान कर दिया। एक जोड़े को एक दरिंदा गुंडा और उसके साथी मिलकर मार रहे थे, ज़दोकोब कर रहे थे, हिरासा कर रहे थे, उन्हें बरहना करके उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। वीडियो ऐसी है कि जिसको डिस्क्राइब इससे ज्यादा जो है वो नहीं किया जा सकता। वो इंतहाई बुरी वीडियो थी। उसमें जो जबान इस्तेमाल की गई, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में अरेस्ट उस्मान मिर्जा का ट्रेंड चला। रियासत मुद्दई बनी और रियासत ने मुद्दई बन के उस लड़की के, उस लड़के के सर पे हाथ रखा और फिर ये दरिंदा गिरफ्तार हुआ और हमने फिर इस केस को चलते हुए देखा। और 11 जनवरी को हमने एक अजीब मजाक देखा था। उस अजीब मजाक के बाद ये जो लड़की और लड़का हैं, असद और सुंदस, ये फंस गए हैं। ये बुरी तरह से फंस गए हैं। क्या इस केस में हुआ है, ये क्यों फंस रहे हैं, इनको फंसाने के लिए क्या किया जा रहा है, और दूसरा इस केस की और शहबाज शरीफ के केस की एक मुमासलत है, अजीब मुज़हकाखेज हंसाने वाली मुमासलत है, वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। अब 11 जनवरी के बाद बयान हलफी जब लड़की का सामने आया था, यह समाअत हुई और इस समाअत में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में लड़की पर लड़के पर अलग अलग जरा हुई और वकला ने सवालात किए। और वकला ने जो सवालात किए, उनके जवाबात में ये लोग जो हैं वो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, इस तरह की बातें की। जो सबसे अजीब बात थी, जिस पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये फंस गए हैं, वो ये थी कि इन्होंने पहले कुछ बातें की, वो बातें आज की अदालत में झूठ साबित हुई। और जब झूठ साबित हुई तो फिर उसके बाद ये मुतालबा किया गया, मुल्जिम के वकील की जानिब से इनके लिए मुतालबा किया गया कि इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाल दें, ये मुल्क से भाग सकते हैं। यह मुतालबा किया गया मुल्जिम के वकील की जानिब से। कुछ अजीबो गरीब समाअत थी। पहले 11 जनवरी को क्या हुआ था, मैं उसका हल्का सा एक जायजा आपके सामने दोबारा रख दूं और फिर उसके बाद जब आप आज की समाअत देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लड़की और लड़का कहां झूठे साबित हुए, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। 11 को लड़की ने कहा था, मन मजरा हल्फन बयान करती हूं कि जो मुल्जिमान मुकदमा बाला में नामजद हुए और गिरफ्तार किए गए हैं और अदालत में पेश हो रहे हैं, ये वो लोग नहीं, वो वीडियो में नजर आ रहे हैं जो बवक्ते वक़ुआ मौजूद थे, जो वीडियो में नजर आ रहे हैं, ये लोग जो अदालत में हैं, ये वो लोग नहीं है, ना ही गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान में से। ये जो अदालत में गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा के लाए जाते हैं, इनमें से किसी ने मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती की, ना ही जबरदस्ती मेरी कोई वीडियो बनाई, ना ही जबरदस्ती हमारे कपड़े उतारे। ये इस लड़की ने कहा था। यह कि मन मजरा हल्फन बयान करती हूं कि मुकदमा हाजा में गिरफ्तार शुदा नामजद मुल्जिमान में से किसी को भी पुलिस या मैजिस्ट्रेट के सामने किसी भी किस्म के बयान में ना ही नामजद किया है और ना ही कभी शनाख्त किया है। इन्होंने यह कहा कि नामजद नहीं किया, पुलिस के सामने शनाख्त नहीं किया, पुलिस के सामने जाने का, पुलिस से मुलाकात का, पुलिस को बताने का इन्होंने इनकार नहीं किया था, शनाख्त की बात की थी। यह कि मन मजहरा हल्फन बयानी है कि मुकदमा हाजा में गिरफ्तार शुदा नामजद अफराद में से किसी के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। ये जो पांचों हैं सामने, इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं। यह कि मन मजहरा बयान हाजा अपनी आजाद मर्जी से बगैर किसी दबाव या जोर जबरदस्ती और जबर के रूबरू मौजूद अदालत कलम बंद करवा रही हूं कि मुंदरजा वाला बयान हल्फी जो अदालत के हुक्म पर तहरीर हो रहा है, बयान हल्फी मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है और कोई अमर मख्फी ना रखा है। अब यह इसका बयान हल्फी था। इस बयान हल्फी के बाद अदालत में क्या हुआ? अदालत में इस लड़की ने कहा कि मैं उस रोज घर पर थी, मैं E11 नहीं गई। पहले ही कह रही थी कि जो लोग वीडियो में हैं ये वो लोग नहीं हैं। इन लोगों के बारे में बताया, अपने बारे में नहीं बताया। फिर अब अदालत में कहा कि मैं तो थी नहीं, वो जो लड़की वीडियो में वो भी मैं नहीं हूं।
पहले ये लोग वो नहीं है, अब कहा ये लड़की भी मैं नहीं हूं जो वीडियो में है। तो वकील ने कहा ये लड़की आप नहीं है, उसने कहा नहीं ये लड़की मैं नहीं हूं, उसने कहा ये तो शक्ल आपकी है। तो इसने कहा कि दुनिया में एक शक्ल के 7 चेहरे होते हैं। अपनी सबसे बड़ा स्मार्ट बन के एक फलसफा सा मारा, और फिर उसके बाद जो है वकील ने इनसे कहा कि ठीक है एक शक्ल के 7 चेहरे होते हैं, तो आवाज भी आपकी है। तो इसने कहा मुझे नहीं पता आवाज कैसी मेरी है। अजीब व गरीब मुज़हकाखेज़ किस्म की इस लड़की ने, इस लड़के ने बातें की, ऐसी बातें जिनका आपको सर पैर समझ में नहीं आएगा, ऐसी बातें जिनको सुनकर आप हैरान परेशान रह जाएं कि ये हो क्या रहा है। ये अब्दुल्ला जान साहब इसको इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए कवर कर रहे थे, मेरे सीनियर हैं, हमने साथ काम किया है जियो में। और मोना खान इसको मुसलसल ट्विटर पे भी रिपोर्ट करनी थी। मैंने अब्दुल्ला जान साहब से इस बारे में तमाम मालूमात फ़ोन करके हासिल की, कुछ पुलिस के दोस्तों से मालूमात हासिल की, और उसके बाद जो मुलजिमों का वकील है, मुलजिमों के वकील ने फिर इनको फंसा दिया, अदालत में झूठा साबित कर दिया। मुलजिमों के वकील ने कहा कि आपने इनको शनाख्त किया। उन्होंने कहा जी पुलिस ने हमसे जो है वो सादा कागज पर अंगूठे लगवाए। फिर इन्होंने एक मौके पर कहा कि मैं किसी पुलिस वाले से नहीं मिली। तो उन्होंने कहा जब आप किसी पुलिस वाले से नहीं मिली, आपकी आईजी से किसी और पुलिस ऑफिशियल से मुलाकात नहीं हुई, तो अभी आपने कहा कि सादा कागज पर अंगूठे लगवाएं। ऐसे कई मौके आए जब ये चुप हो गई, ये लड़का चुप हो गया, इनकी समझ में नहीं आया, ये हक्का बक्का परेशान, और ऐसा लग रहा था कि जो ये झूठ बोल रहे हैं उस झूठ की भी इन लोगों ने तैयारी नहीं की है। मैंने फिर कुछ रिपोर्टर दोस्तों से मजीद भी मालूमात हासिल की और कुछ वकील दोस्तों से भी मालूमात हासिल की कि ये हुआ क्या है, हो क्या रहा है, हम पागल हैं या ये पागल हैं, ये हुआ क्या है इस केस में। मिसाल के तौर पर लड़की का ये कहना है कि वक़्वा की रोज मेरे साथ किसी ने ज्यादती नहीं की। वक़्वा की रोज अपार्टमेंट नहीं गई थी, घर में थी, कैमरे में नजर आने वाली लड़की को मैं नहीं जानती, वायरल वीडियो मैंने नहीं देखी, ये सुंदस कह रही है। अब वो जो है वकील, उसने कहा कि जी चलाएं अदालत में वीडियो अदालत में चलाएगी, सबको अदालत ने निकाल दिया। इनके वकील ने कहा कि नहीं जनाब वीडियो तो ऐसी है, सब नहीं देख सकते। तो उन्होंने अदालत ने सबको निकाल दिया। दोनों जानिब के वकला थे, ये लोग थे, अदालत थी। तो फिर उसके बाद वीडियो चलाई गई। अब वीडियो जो है वो चलवाई गई और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं इसको नहीं जानती, ये मैं नहीं हूं। लड़का वो क्या कहता है, मैं मुलजिमान को नहीं जानता, जिस तारीख को वाकया हुआ उस वक्त अपार्टमेंट में था ही नहीं, मैं वहां पे नहीं था, ये जो नजर आ रहा हूं, ये जो मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, और मैं चकलाला में रिहाइश पजीर हूं। वकील ने इससे पूछा, वकील ने कहा क्या आपके साथ किसी भी तरह की जिनसी ज्यादती हुई है? और ये मुलजिम का वकील है, ये इनका अपना वकील नहीं है। तो इसने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ जिनसी ज्यादती हुई है या नहीं। अदालत में कह कहे लगे हैं इन लोगों की बातों पर, और जो इन्होंने जिस तरह की अजीब और गरीब बातें की हैं। अब इसमें बात हुई कि जिस ऑफिशियल ने आपका बयान रिकॉर्ड किया वो ऑफिशियल मर्द था या औरत। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम कि जिस असिस्टेंट कमिश्नर ने मेरा बयान रिकॉर्ड किया वो मर्द था या औरत थी। फिर उन्होंने कहा आपने तो बयान ही नहीं दिया, आपने ये भी कहा है। तो फिर उसके बाद जो है अजीब व गरीब किस्म की बातें हुई। जज साहब ने भी इस लड़के से, असद से सवाल किया। वकील जो है वो मुसलसल सवाल कर रहे थे। तो फिर उसके बाद एक मौके पर जज साहब ने सवाल किया कि अब आप जवाब दीजिए। तो उसमें वो लड़का जो है वो चुप हो गया और फिर कहने लगा ये मैं नहीं था। यानी वकील ने कहा कि आपको कहां कहां थप्पड़ मारे। उसके बाद इनके वकील ने कहा कि ये नामुनासिब सवाल आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप बताइए, ये मुनासिब सवाल आते हैं, आपके साथ ज्यादती हुई। और उन्होंने बहुत ही फजूल ज्यादती की बात पूछने के बाद, लड़के से बदफेली की बात पूछने के बाद पूछा। तो फिर उसके बाद जो है वो रोका गया कि जनाब यहाँ पे खवातीन भी हैं, ये सब क्या बातें हो रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी ये जो मामला है जिनसी हिरासानी का, इसमें ये सवालात हो सकते हैं, हो रहे हैं और बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हुई और ये लोग जवाब नहीं दे सके। अब इस तमाम लंबी चौड़ी इस पेशी को समेटें, मैंने कुछ वकील दोस्तों से पूछा, मैंने कहा ये क्या हुआ है, क्या माजरा है। एक बात और बता दूं, एक करोड़ 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ की रकम की बात हो रही है जो दिसंबर के आखिर में किसी वक्त लड़की के ताया के अकाउंट में आई है। दिसंबर के आखिर में लड़की के ताया के अकाउंट में तकरीबन 1.5 से 1.25 करोड़ की रकम आई है। ये इल्जाम है, ये सवाल हुआ लड़की से, उसने कहा नहीं जी नहीं आई, ऐसा भी नहीं हुआ। और ये रऊफ क्लासा साहब ने भी ट्वीट किया था, कुछ और लोगों ने भी ये ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे खबर दी कि तकरीबन 1 करोड़ देकर इन्हें बयान बदलने पे मजबूर किया गया। ये लड़का लड़की बहुत हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत कमजोर फैमिली से हैं, जबकि उस्मान मिर्जा और इसके साथी ये सारे गुंडे, पक्के गुंडे।
रेंटे कार का कारोबार करने वाले, प्रॉपर्टी में कारोबार करने वाले, और ये यही हरकतें करते हैं। इन्होंने ऐसी बहुत हरकतें की हैं, इनका एक पूरा बैकग्राउंड है। तो मैंने कुछ दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा यार दो चीजें पॉसिबल हैं। ये इतने हम्बल बैकग्राउंड से हैं कि इनको ये नजर आया कि ये जो उस्मान मिर्जा है, इसके वकील वगैरह इसको बचा लेंगे, और हम अदालत में जब इस केस का सामना करेंगे, जिस तरह के सवालात वगैरह होंगे, तो पैसे लेके मान जाते हैं। इन्होंने पैसे ले लिए, ये पॉसिबिलिटी है। और पैसे लेने के बाद जो है अब ये बयान बदल रहे हैं। लेकिन उस्मान मिर्जा और उसके वकील जो हैं, ये अब इनको फंसा रहे हैं और ये इनको झूठा भी साबित करवा रहे हैं। यानी ये कर देंगे कि जनाब इन्होंने गवाही झूठी दी है हमारे बंदों के खिलाफ, अदालत को, मैजिस्ट्रेट को, पुलिस को इन्होंने झूठी गवाही दी है, तो इन्हीं को फंसवा दो और इन पे मजीद उल्टा केस करवा दो। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ये बहुत ही कमजोर फैमिली से हैं, इन लोगों को शदीद संगीन नौयत की धमकियां दी गई हैं और ये उन धमकियों के जेर असर हैं, और ये जो बातें कर रहे हैं ये बातें इन्हें समझ में भी नहीं आ रही, और इस वक्त जो है ये एक ऐसी कैफियत में है जिसमें ये कोई भी जवाब देने के काबिल नहीं है। मैंने कहा था एक कनेक्शन है इस मामले का शहबाज शरीफ साहब के मामले से। ये लड़की है वीडियो में, ये लड़का है वीडियो में, और ये कह रहे हैं हम नहीं है। वो पूछ रहे हैं आपके साथ ज्यादती हुई, वो कह रहे हैं नहीं हुई। वो कह रहे हैं ये आप हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैं नहीं हूं, मैं था ही नहीं, मैं उस रोज नहीं था। ये पुलिस वालों से मिले हैं, हमने पुलिस वालों को इनके सर पे हाथ रखते हुए देखा है। ये अदालत आए हैं, कुछ दिन पहले तक इनका वकील था और ये अदालत में आके ये तमाम केस चल रहा था, ये लोग उसको चला रहे थे और अब ये लोग मना कर रहे हैं। ये बातें कैसी हैं? ये बातें ऐसी हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके अकाउंट में 16 अरब रुपए आ गए, उनकी फैमिली के अकाउंट में। और फिर पूछा जाए मियां साहब ये पैसे आए हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। मियां साहब ये आपका अकाउंट, आपका चपड़ासी है, क्लर्क है, इन लोगों की तनख्वाहें 35-40 हजार हैं, 60 हजार हैं, इनके अकाउंट में जो है वो 70 करोड़, 60 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ आ रहे हैं। तो ये कहां से आ रहे हैं? वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता, मेरे बेटे कारोबार देखते हैं, मैं तुझे खादिम आला अवाम का, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद वो कहते हैं उनके बेटे से, हमजा शहबाज से, कि जनाब ये पैसे आ रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं तो जी अवाम की खिदमत करता हूं, मैं सियासत में हूं, भाई को पता होगा, सारा कारोबार सुलेमान शहबाज देखता है। सुलेमान शहबाज का है, ये सुलेमान शहबाज मुल्क से बाहर है। शहबाज शरीफ साहब से वो पूछते हैं जनाब ये मसरूर अनवर आपके अकाउंट में ये तकरीबन 32 करोड़ डाल रहा है, ये 32 करोड़ डालने वाला कौन है? वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता ये कौन है। तो ये वो चीजें हैं जिनके बारे में शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बातें इस लड़की ने की हैं, इस लड़के ने की हैं। हमारे यहां कानून को उल्लू बनाना इस सिस्टम में बहुत आसान है। इन लोगों को भी जिनके सर पर रियासत ने हाथ रखा और खड़ी हुई इनके साथ कि हम इन गुंडों को निशाने इबरत बनाएंगे, और ये इस वक्त भाग गए, इन लोगों को ये यकीन भी दिलाना चाहिए कि निशाने इबरत बनाएंगे और भाग जाने की सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये ताकतवर हैं, इन लोगों को भी इनकी करप्शन की सजा एक बार मिले और उसके बाद लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया जाए, ताकि ये सिलसिला बंद हो, ये लूट खसूट का सिलसिला बंद हो। ये नहीं बंद होता, ये बंद होगा तो चीजें आगे बढ़ेंगी। ये मजलूम किसी जगह पूरी रियासत पीछे खड़ी हो जाए, हुकूमत पीछे खड़ी हो जाए, वजीर आजम केस में खड़ा हुआ हो और आप भाग जाएं, ये सिलसिला होता रहेगा तो जालिम जीतता रहेगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो।